बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं का वैभवशाली इतिहास। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस चैनल को। नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करेंगे बुंदेलखंड के चंदेल वंश के राजाओं का, और उन्होंने कहाँ क्या कर्तव्य किए, कहाँ कैसे बहादुरी दिखाई और किस राज्य को जीता और कब कब पराजित हुए। चंदेलों को राजपूतों के 36 राजवंशों में से एक माना गया है। 9वीं सदी के प्रारंभ में नन्नुक के इस राजवंश की स्थापना की। आरंभ में इस वंश के शासक प्रतिहार सम्राटों के अधीन रहे। नन्नुक के पुत्र बागपति ने अपना राज्य विंध्याचल पर्वत तक फैलाया। बागपति का पुत्र जयशक्ति, जिसे जेजाक भी कहा गया है, और उसी के नाम से चंदेलों का प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाता है। जयशक्ति के बाद उसका भाई विजय शक्ति सिंहासन पर बैठा। उसके पश्चात उसका पुत्र राहिल गद्दी पर बैठा, जिसने महोबा को जीता। राहिल के पश्चात हर्ष ने 900 से लेकर 925 ईस्वी तक शासन किया और प्रतिहार सम्राट महिपाल प्रथम की सहायता करके अपने आप को गौरवशाली बनाया। हर्ष के पश्चात यशोवर्मा सिंहासन पर बैठा, जिसे लक्ष्यवर्मा भी कहा जाता है, जिसने चंदेलों की शक्ति और सम्मान में बहुत वृद्धि की। उस समय तक प्रतिहारों की शक्ति दुर्बल हो गई थी। यशोवर्मा ने इससे लाभ उठाया। उसने प्रतिहारों से कलिंजर के दृढ़ दुर्ग को छीना, उत्तर में यमुना नदी तक अपनी सीमाएं बढ़ाईं और पाल, कोसल, मालवा, कलचुरी, गुर्जर आदि वंशों के नरेशों से युद्ध किए। उसने बुंदेलखंड और निकट के क्षेत्रों में चंदेलों की शक्ति को प्रमुख बना दिया। चंदेल राजवंश के जो बहुत महत्वपूर्ण राजा हैं, उनमें से राजा धंग और राजा गंड। यशोवर्मा का पुत्र और उत्तराधिकारी धंग चंदेल शासकों में सबसे महान हुआ। उसने अपने पिता से एक सुदृढ़ राज्य प्राप्त किया था। उसने उसकी सीमाओं और प्रतिष्ठा का विस्तार किया। कुछ समय पश्चात अपने को प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त घोषित किया और उनके पूर्वी राज्य पर अधिकार भी कर लिया। उसने पाल शासकों से बनारस को छीना और कुंतल, कोसल और आंध्र के शासकों से युद्ध किए। उसने हिंदू शाही शासक जयपाल को सुबुक्तगीन के विरुद्ध सहायता भेजी थी। धंग ने ललित कलाओं एवं विद्वानों को संरक्षण दिया और बुंदेलखंड में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। मध्य भारत के शासकों में धंग का एक यशस्वी नाम है। आपको बता दें कि खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, वो धंग ने ही बनवाना प्रारंभ किए थे। राजा गंड धंग का पुत्र था और योग्य शासक था। उसने अपने पुत्र विद्याधर के द्वारा कन्नौज के भगोड़े शासक राज्यपाल जो था, वह भाग खड़ा हुआ था, उसका वध करवाया। गंड के पश्चात विद्याधर, विजयपाल, कीर्तिवर्मा और मदन वर्मा शासक हुए। 1165 ईस्वी में परमारदेव वहाँ का शासक हुआ, जिसका प्रसिद्ध युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमारदेव को पराजित कर दिया, किंतु बुंदेलखंड में परमारदेव का और पृथ्वीराज का युद्ध बहुत प्रसिद्ध रहा। और इस प्रसिद्धि का कारण था परमारदेव के 2 सेना नायक, जिनका नाम था आला और ऊदल। आला और ऊदल ने पृथ्वीराज से इतना भयंकर युद्ध किया था, और माना जाता है कि 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में यदि आला ऊदल पृथ्वीराज की ओर से युद्ध करते तो संभवतः भारत का दूसरा नक्शा होता और इतिहास भी दूसरा होता। तो साथियों, ये था बुंदेलखंड के राजाओं का इतिहास। बुंदेलखंड वीरों की भूमि है और वहाँ वीर पुरुष, वीर योद्धा पैदा होते रहे हैं। ये जो बुंदेलखंड के इतिहास की कहानी यदि आपकी अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें और कमेंट्स भी